अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि यूएमटी डोंगल का कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यूएमटी डोंगल में हम एमटीके का जो सेटअप है उस पर और क्वालकॉम के सेटअप पर कई वीडियोस बना चुके हैं। सेटअप को मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आज की वीडियो जो है ये जो यूएमटी का टूल है जीएसएम, इस टूल में हम कुछ खास चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। ये जो अल्टीमेट मल्टी टूल जीएसएम है, इसको मैं डबल क्लिक से ओपन करता हूँ। ये सेटअप है और ये जब सेटअप ओपन होने से पहले ये जो यहाँ पर एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं सिंपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो यह है कि ये जो सेटअप है ये इंटरनेशनल सेटअप है। अगर आप इंडियन यूज़र हैं तो आपको इंडियन वर्ज़न इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल सेटअप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, आईएमई नंबर जो है वो राइट करने पर पाबंदी है, कानूनन जुर्म है। आईएमई नंबर जो है वो आप नया आईएमईआई नंबर आप नहीं लगा सकते। अगर सॉफ्टवेयर करते हुए आईएमई नंबर जो है वो 00 हो जाए या आईएमई नंबर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वो आप पहले वाला आईएमई नंबर जो मोबाइल पर और मोबाइल के वारंटी कार्ड पर डब्बे पर होता है वो आप आईएमई नंबर रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। इसको आपने यहाँ पर टिक लगाकर एक्सेप्ट करना है। तो ये सेटअप जो है ये ओपन हो चुका है। इस सेटअप में अपडेट्स जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। इस सेटअप की अपडेट आए काफ़ी अरसा हो चुका है, फिर भी ये सेटअप जो है ये यूज़फुल है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखें कि हवावे मॉडेम, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और काफ़ी कुछ। लेकिन आज हम इसमें जो सैमसंग का सेटअप है एफआरपी अनलॉक करने के लिए, फ्लैश करने के लिए, वो देखेंगे। आपने ये जो सैमसंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जब आप सैमसंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से ओपन हो जाएंगी। ये जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले जो इसमें अल्टीमेट फ्लैशर है, हम अल्टीमेट फ्लैशर देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सैमसंग के मोबाइल जो हैं आप उनको फ्लैश कर सकते हैं, उनका एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, एडीबी मोड इनेबल कर सकते हैं। तो ये जो अल्टीमेट फ्लैशर है इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें ये फ्लैशर है। तो यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसमें जब टिक लगाएंगे तो ये बटन जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फाइलें लोड कर सकते हैं और फाइलें लोड करने के बाद फ्लैश पर क्लिक करें, मोबाइल जो है वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको टिक किया, BL बूट लोडर ये फ़ाइल है, तो इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने फ़ाइल जो है वो लोड करनी है अपने कंप्यूटर में जहाँ पर मैंने फ़ाइल सेव की हुई है सैमसंग, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई, जिस तरह ये है G530, इसको मैंने ओपन किया तो इसमें देखें आप कि 4 फाइलें हैं। तो पहली फ़ाइल जो है वो है बूट लोडर, BL वाली फ़ाइल जो इसको मैंने ओपन किया, फ़ाइल यहाँ पर लोड हो गई। अब दूसरी फ़ाइल AP, इसको मैंने यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। तो ये जो AP फ़ाइल है इसको मैं डबल क्लिक से यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तीसरी फ़ाइल जो है वो CP, इसको यहाँ से ओपन करना है और ये जिस पर CP लिखा हुआ है ये आपने फ़ाइल लोड कर देनी है। चौथी फ़ाइल जो है उस पर CSC लिखा हुआ है, तो इसको भी इस तरह यहाँ पर टिक करके यहाँ से ओपन करना है और सेलेक्ट कर देना है। आप सक्सेसफुली फ़ाइलें लोड कर चुके हैं, यानी कि ये जो फ़ाइलें हैं इनको इस तरह लोड करना है। अगर अपडेट का एरर आए,
फ्लैश होने के बाद जिस तरह अपडेट का एरर आ जाता है, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके एरर ख़त्म कर सकते हैं। यह जो यहाँ पर टिक लगाने के लिए ऑप्शन है, अमूमन ये होता है कि जब मोबाइल को हम फ्लैश करते हैं तो मोबाइल फ्लैश होने के बाद खुद ब खुद रिबूट हो जाता है, यानी कि जिस तरह मोबाइल सैमसंग पर फ्लैश करने के लिए डाउनलोड मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जो डाउनलोड मोड है उस पर से मोबाइल फ्लैश होने के बाद खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ये यहाँ पर टिक लगा देंगे तो फिर मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट करने से ही रिस्टार्ट होगा, खुद ब खुद रिस्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो एक फ़ाइल सेलेक्ट की है उसके अंदर ये कई सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को स्किप करना चाह रहे हों तो उसकी टिक हटा दें। ये ऐसा आप तब करें जब आप एडवांस लेवल की मोबाइल फ्लैशिंग जानते हों। आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ़ाइल आप स्किप कर रहे हैं, अगर वो फ़ाइल मोबाइल में राइट नहीं होगी तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, या फ़ाइल को स्किप करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इस तरह। तो ये आप जब तक ये ना जान लें कि फ़ाइल को स्किप करने से क्या होगा, तो ये फ़ाइल जो है इनको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसी तरह तमाम की तमाम फ़ाइलों की सेटिंग है। मोबाइल को आपने डाउनलोड मोड पर कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और फ्लैश पर क्लिक करना है, तो मोबाइल जो है वो फ्लैशिंग पर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखें ऊपर लिखा हुआ मॉडेम और पोर्ट। जब आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद आप रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर मोबाइल जो है वो जिस पोर्ट पर कनेक्टेड है वो शो हो जाएगा। तो ये मालूमात तो है इस यूएमटी के फ्लैशर के हिसाब से। आज इस वीडियो में इतना ही। फ़ाइलों की तरतीब जो है वो आप जान चुके हैं, और अगर बाज़ दफ़ा जब हम फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो ऐसा होता है कि एक ही फ़ाइल जो कंप्रेस फ़ाइल हम डाउनलोड करते हैं तो उस फ़ाइल को जब हम फ़ोल्डर में कन्वर्ट करते हैं, फ़ोल्डर को ओपन करके देखें तो सिर्फ़ उसमें एक फ़ाइल होती है। अगर वो एक ही फ़ाइल हो तो आप उसको ये जो एपी वाला बॉक्स है इसमें लोड करेंगे, बाकी को खाली छोड़ देंगे। बीएल को, सीपी और सीएससी इनको खाली छोड़ेंगे और सिर्फ़ जी ये जो एपी लिखा हुआ है इसमें फ़ाइल को लोड करेंगे और फ्लैश कर देंगे, तो वो फ़ाइल कंप्लीट फ़ाइल होती है, उससे मोबाइल फ्लैश हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आगे बाकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।